MS एक्सेल का अगला फंक्शन है वी लुकअप फंक्शन। एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप था और वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप में जो थी वो टेबल हॉरिजॉन्टल वे में बनी हुई थी। अब की बार जो टेबल हमारी होगी वो वर्टिकल वे में बनी हुई होगी। तो वी लुकअप क्या होता है? द एक्सेल वी लुकअप फंक्शन looks up a given value in the left hand column of a data array or table and returns the corresponding value from another column of the array. The syntax of the function is VLOOKUP, comma, bracket lookup value, comma, table array, comma, index number, comma, range lookup. VLOOKUP फंक्शन भी एग्जैक्टली एच लुकअप की तरह जो भी वैल्यू हमें चाहिए होती है वो आपको ढूंढ के दे देता है। बस हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ती है कि इस रो से लेके इस रो तक, इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक, इस नंबर की ग्रिड में मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो वो आपको ये लाके दे देता है। आइए पढ़ते हैं लुकअप वैल्यू क्या होती है। द वैल्यू दैट यू वांट टू लुक फॉर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम ऑफ द सप्लाइड डेटा एरे। एग्जैक्टली एच लुकअप की तरह इसमें भी ये वही वैल्यू है जिसके बारे में मैं सर्च करना चाहता हूँ। जैसे पिछली बार मैं ऐड के बायोलॉजी की परसेंटेज जो था जानना चाहता था, तो अब की बार भी जो भी मैं जानना चाहता हूँ वो मुझे लुकअप वैल्यू की जगह पे लिखना है। टेबल एरे वही होता है कि वो रेंज मुझे यहाँ पे लिखनी है कि जिस रेंज से जहाँ तक लेके, जिस कॉलम से लेके जिस कॉलम तक, जिस रो से लेके जिस रो तक मुझे वो वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। इंडेक्स नंबर यानी वो रो नंबर जिसमें वो वैल्यू है। जैसे पिछली बार ऐड के बायोलॉजी स्कोर की जो रो थी वो 5th रो थी, तो मैंने वहाँ पे लिखा था 5। इसी तरह आपकी बार भी जो वैल्यू मुझे चाहिए होगी उसका रो नंबर क्या है वो आपकी बार मैं यहाँ पे लिखूंगा। सॉरी, अब की बार कॉलम नंबर है क्योंकि अब की बार हमारी जो टेबल है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। पिछली बार रो नंबर था क्योंकि हमारी जो टेबल थी वो हॉरिजॉन्टल थी। रेंज लुकअप के वही आर्ग्यूमेंट लिखना है कि हमने जो कंडीशन लगाई है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो वो अगर फॉल्स होगी तो हमारा फंक्शन, हमारी जो और आउटपुट है वो नहीं आएगा। अगर ट्रू होगी तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। आइए चलते हैं टेबल की तरफ। ये देखिए एक वर्टिकल टेबल बनी हुई है। इसमें आइटम डिस्क्रिप्शन है जैसे टिन टोमेटोज, टिन टूना, कॉर्नफ्लेक्स, शॉर्ट केक बिस्कुट्स, टूथपेस्ट। उनकी कॉस्ट लिखी हुई है $0.90, $1.50, $3.50। अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन लगाएंगे कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। तो आइए लिखते हैं, इसका सिंटेक्स होता है इज इक्वल टू वी लुकअप कॉमा, कौन सी कॉलम में चाहिए मुझे चाहिए टिन टोमेटोज में, तो मैं लिखूंगा A89। कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक चाहिए? मुझे चाहिए टिन टोमेटोज से लेके टिन्ड बेक्ड बीन्स तक, तो मैं लिखूंगा A88 से लेकर A93। कौन सी रो में मुझे चाहिए टिन टोमेटोज की वैल्यू, तो वो है 88 रो में, तो मैं लिखूंगा 88। ये हमारा आर्ग्यूमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो मैं लिखूंगा ट्रू। ये देखिए जो उसका सिंटेक्स होता है वी लुकअप फंक्शन का वो यही होता है। डेटा एरे जो मुझे वैल्यू चाहिए उसकी रो कौन सी है, तो मुझे टिन टूना की वैल्यू चाहिए थी, मैंने लिख दिया A89। जो मुझे वैल्यू चाहिए टेबल एरे उसकी रेंज क्या है, मुझे चाहिए वैल्यू A88 यानी टिन टोमेटो से लेके टिन बेक्ड बीन्स तक, तो उसकी रेंज मैंने लिख दी। जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए उसकी रो नंबर क्या है, मुझे टिन टूना की वैल्यू चाहिए तो उसका रो नंबर है 89। और ये हमारा आर्ग्यूमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो हमारा आर्ग्यूमेंट ये ट्रू है। आइए चलिए एंटर करके देखते हैं।
ये देखिए लिखा हुआ आ गया $1.50। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? मुझे टिन्ड टूना की कॉस्ट चाहिए थी। इसकी कॉस्ट थी $1.50। तो जो कंडीशन मैंने लगाई उस रेंज में उसने मुझे ये वैल्यू ला के दे दी। टिन्ड टूना की वैल्यू है $1.50। ये था हमारा वी लुकअप फंक्शन। आइए चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ।